हाँ स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या, अच्छा अब हम लोग यहाँ से रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। अच्छा जनरल एक्सप्रेशन, अब हम लोग प्रोसेसर जान चुके हैं, तो हम लोग अब निकालेंगे। अब कोई काम करना पड़ेगा, बेसिकली वर्क निकालना है, डेल्टा यू निकालना है, यू निकालना है। हाँ बोलो। सर आपने लास्ट टाइम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स किया था। हाँ हाँ वहीं से स्टार्ट करो। अच्छा इधर ध्यान दो, मान लो कोई गैस है, ठीक है, ये पिस्टन के ऊपर, अंदर पिस्टन के ऊपर इंक्लोज है ये गैस, ठीक है, ऐसे समझ, ये किसी पिस्टन के अंदर ये गैस इंक्लोज और इसके ऊपर एक बॉडी प्लेस्ड है। अच्छा mg/a कितना बोल सकते हैं अभी? mg/a इज इक्वल टू, इसको क्या लिखते हैं, P टर्नल, ठीक है। सपोज गैस एक्सपेंड्स by a small distance h, डीएस होना चाहिए ना। हाँ सॉरी, हाँ dh, ठीक है dh। तो इसका मतलब dw कैसे लिख सकता हूँ? अच्छा पहले तो मैग्नीट्यूड देख लेते हैं, dw कैसे लिखेंगे? dw होगा बेसिकली वर्क mgh, अरे इतना ही ना एनर्जी ट्रांसफर किया होगा। याद रखना ऑब्जर्वेशन सराउंडिंग में करते हैं, सराउंडिंग कौन है? मास m, ये किसके बराबर होगा बताओ? और mg/a किसके बराबर है? और mg/dh आएगा। और mg किसके बराबर है? सर P into L। और a इंटू डी एच क्या लिख सकता हूँ? डेल्टा मैग्नीट्यूड V। लिखता हूँ, हाँ मैग्नीट्यूड। तो डी डब्ल्यू हो जाएगा पी एक्सटर्नल इंटू डी वी। अच्छा फ्रॉम साइन कन्वेंशन गैस क्या कर रहा है? एक्सपैंड कर रहा है। तो अगर साइन कन्वेंशन का यूज किया जाए तो डी डब्ल्यू कैसे लिखेंगे? पॉजिटिव आएगा। अरे वर्क डन बाय द सिस्टम ना, ये फॉर्मूला लगाएंगे ना। अच्छा तो ध्यान देना मुझे, अब ये फॉर्मूला ही बेसिक फॉर्मूला है, दिस इज द बेसिक फॉर्मूला, इसी से सब फॉर्मूले आएंगे। सबको क्लियर हुआ ये वाला? डीडब्ल्यू क्या है? DW is work involved. DW is work involved. This is work involved in the process. That is equal to minus P external into dV. अच्छा अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो ये टर्म क्या हो जाएगा? वर्क इन्वॉल्व क्या हो जाएगा? अगर एक्सपेंशन हुआ तो वर्क इन्वॉल्व क्या आएगा? नेगेटिव। अरे डीवी पॉजिटिव आएगा ना। तो वर्क इन्वॉल्व नेगेटिव का क्या मतलब है? याद है कन्वेंशन क्या बोलता था कि सिस्टम एक्सपैंड कर रहा है, वर्क इज बीइंग डन बाय द सिस्टम। और अगर कंप्रेशन हुआ तो डीवी क्या आएगा? पॉजिटिव। हाँ डीवी आएगा नेगेटिव, तो वर्क नेगेटिव इन्वॉल्व सर। क्या आएगा? पॉजिटिव। वर्क पॉजिटिव। और वर्क पॉजिटिव का मतलब सिस्टम पर काम हो रहा है। वर्क पॉजिटिव मतलब याद है ना क्या होता था? वर्क पॉजिटिव मतलब वर्क डन कंप्रेशन ऑन द वर्क, सिस्टम। और वर्क नेगेटिव मतलब सॉरी मतलब एक्सपेंशन। ये क्लियर है? एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना जो मैं अभी लिखा दे रहा हूं, वी आर ओनली कंसिडरिंग पीवी वर्क हियर। पीवी वर्क मतलब मैकेनिकल वर्क, कोई सिस्टम है वो एक्सपैंड किया है, अपना वॉल्यूम बढ़ाया है। वी आर कंसिडरिंग ओनली पीवी वर्क हियर। देयर आर अदर टाइप्स ऑफ वर्क टू, जैसे कि इलेक्ट्रिकल वर्क। सर हाँ रुको पहले,
लाइक इलेक्ट्रिकल वर्क, और ये लेटर ऑन डील करेंगे। अदर टाइप्स ऑफ नॉन पीवी वर्क, ज्यादा बेटर होगा नॉन पीवी वर्क लिखना, नॉन पीवी। अभी के लिए इसको नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी हम लोग सिर्फ एक्सपेंशन काम करेंगे। हाँ बोलो, आप किसको क्या डाउट है? सर ये आप इम्पोर्टेंट लिखा है वो वाला पॉइंट एक बार वापस समझा सकते हैं? दुनिया में और भी बहुत सारे वर्क होते हैं, और भी बहुत सारे वर्क हैं। मैंने बताया था वर्क का डेफिनेशन थर्मोडायनेमिक्स में है, जो किसी वेट को ऊपर करे या ये सराउंडिंग्स में ये करे। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है, वो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो इसमें भी तो वर्क करा रहे हो। यस। इसको कौन सा वर्क बोलेंगे? इलेक्ट्रिकल वर्क। ये सब हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तुम बोलोगे सर इसमें कहाँ वेट ऊपर हुआ, सर इसमें तो इलेक्ट्रॉन गया। अरे इस इलेक्ट्रिकल वर्क को किसी मोटर से कनेक्ट कर दो। मोटर मालूम है क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किससे कन्वर्ट करता है? मैकेनिकल। मैकेनिकल एनर्जी। और उस वर्क को किसी मोटर से कनेक्ट कर दो, और उस मोटर को यूज करो फिर फॉर रेजिंग अ वेट इन द सराउंडिंग्स। तो कोई भी वर्क को आप इक्विवेलेंट ये मान सकते हो ये, लेकिन आएगा आगे जाकर के। मतलब हम लोग अभी के लिए सिर्फ क्या कंसिडर कर रहे हैं कि सिस्टम इज ओनली डूइंग विच वर्क? पीवी वर्क। क्लियर है? हम लोग के अभी वही करना है। थोड़ा सा आगे हम लोग का इलेक्ट्रिकल वर्क भी आएगा, तो उसको हम लोग जब आएगा तो उसको बोलूंगा मैं उसको कैसे करना है। अभी के लिए उस नहीं है टेंशन, जब भी वो आएगा तो उसको याद रखना बस। अभी तो हम लोग एक्सपेंशन वर्क पर ही काम करेंगे। एक जगह आएगा तो वहां पर मैं जाऊंगा इस पॉइंट पर। अच्छा बोलो, इसमें कोई डाउट? सर इलेक्ट्रिकल वर्क चार्जेस के द्वारा किया जाएगा। हाँ द्वारा, इट इज, वो भी तो एक वर्क है ना। वर्क तो वो भी है, लेकिन उसको भी हम लोग को टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन इतना जरूर जान लेना, वर्क पीवी वर्क भी होता है। दुनिया में हर टाइप का वर्क है। तुम्हारे सिलेबस में पीवी है, ऐसे बोलो तुम पीवी पढ़ाई कर रहे हो। दुनिया में वर्क तो बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, इसलिए मैंने थर्मोडायनेमिक्स में वर्क का डेफिनेशन बहुत बारीक दिया है। कोई भी वर्क विच कैन बी थॉट ऑफ एज लिफ्टिंग ऑफ अ वेट और लोडिंग डाउन ऑफ अ वेट इन द सराउंडिंग्स। इफ देयर इज इलेक्ट्रिकल वर्क कनेक्टेड टू अ मोटर, और उससे कोई सराउंडिंग से ऊपर नीचे करो। लेकिन वर्क तो बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं। ये अलग बात है, हम लोग को ये पीवी वर्क ही आएगा एक जगह, लेकिन इलेक्ट्रिकल वर्क भी आएगा। उधर जब आएगा तो मैं उसको जरूर बताऊंगा। अभी के लिए तो आपको उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी तो गैसेस रहेंगे, एक्सपैंड करेगा, कंप्रेस करेगा, यही सब काम आएगा। आगे बढ़ू अब? सर अच्छा अभी हाँ बोलो, आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। अच्छा इधर ध्यान दो। अच्छा इंटरनल एनर्जी क्या है? इंटरनल एनर्जी के बारे में एक चीज खास बात जान लो, इट इज अ स्टेट फंक्शन। ये कहां से आया? सर वर्क डन स्टेट फंक्शन है ना? नहीं नहीं, इंटरनल एनर्जी प्रॉपर्टी है और ये स्टेट फंक्शन है। ये क्या प्रूफ करूं कि ये किसी से आया है? दिस इज फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये याद रखें, इंटरनल एनर्जी एक प्रॉपर्टी है जो हमेशा स्टेट फंक्शन का मतलब ये किस पर डिपेंड करेगा? दिस इज डिपेंडेंट ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल। ठीक है। अच्छा अब एक और चीज है यहाँ पर, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पर ही डिपेंड करता है। अब देखो एक काम करो, इसमें क्या है, ठीक है। अच्छा इधर ध्यान दो, एक एक्सपेरिमेंट किया था, इसको बोलते हैं जूल्स एक्सपेरिमेंट। सर ये जनरल एक्सप्रेशन ऑफ वर्क के अंदर है।
नहीं नहीं, वर्क तो हो गया, उसके बाद उससे आगे बढ़ने से पहले एक चीज जान लो, ये जनरल एक्सप्रेशन वर्क तो वहीं तक था, आगे बढ़ने से पहले एक और चीज आपको जानना है इंटरनल एनर्जी के बारे में, फिर आगे बढ़ते हैं। सर ये जूल्स एक्सपेरिमेंट मतलब सर हम लोगों ने इन्वर्जन टेम्परेचर किया था वो वाला है? वो नहीं है, उससे थोड़ा अलग है, ठीक है। देखो, अच्छा यू को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इंटरनल एनर्जी किसी भी गैस का या किसी भी चीज का फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। प्रेशर भी हो सकता है, ऑब्वियस बात है, दो चीजें फिक्स्ड हैं, तो इसका मतलब बाकी भी जानने की जरूरत नहीं है, टेम्परेचर लो, वॉल्यूम लो, प्रेशर भी ले सकते हो। तो डी कैसे लिख सकता हूँ बताओ, अगर याद हो तो डी कैसे लिख सकता था? del of u यू बाई डेल टी इंटू कैसे? 2 del अभी कांस्टेंट t कांस्टेंट v इंटू डी टी प्लस क्या लिख सकता था? प्लस del del v u by upon del del v कांस्टेंट t into del v। d by del t constant. ठीक है, मुझे एक ये बताओ, एक को कांस्टेंट मान करके, ठीक है, अभी देखो इसमें जूल्स ने क्या किया था, जूल एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसे किया था, उसने क्या किया, एक आदमी ने, उसने गैस लिया, ठीक है, एक्सपेरिमेंट किया था, यहां पर एक स्टॉप कॉक रख दिया, इनिशियली क्लोज्ड, यहां पर कंटेनर ए, कंटेनर बी, कंटेनर ए में क्या डाल दिया, 2 कंटेनर्स ए एंड बी कनेक्टेड थ्रू अ स्टॉप कॉक, इनिशियल स्टेट में ए इज फिल्ड विद अ गैस प्रेशर पी, और बी को इनिशियली रखा इवैक्यूएटेड, वैक्यूम। ठीक है, ये समझा, उसने ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट किया, क्लियर है। इस अपैरेटस को इसमें डाल दिया, वाटर बाथ में, जिसका कि कुछ टेम्परेचर था, लार्ज वाटर बाथ, क्लियर है। क्या क्या किया, पहला काम क्या किया, 2 कंटेनर्स कनेक्टेड थ्रू अ स्टॉप कॉक, क्लियर है। उसके बाद ए को किससे फिल कर दिया, गैस प्रेशर पी, बी को क्या कर दिया, इवैक्यूएट किया, इस पूरे अपैरेटस को उठा करके किसमें डाल दिया, एक वाटर बाथ बोलते हैं जिसका कोई टेम्परेचर होगा, और फाइनली रुका, रुकने से क्या हुआ, अलाउड वाटर allowed thermal equilibrium to attain। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब, टेम्परेचर को इक्वलाइज करने के लिए। हाँ, टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है, बाहर का टेम्परेचर अंदर का टेम्परेचर सबसे, ठीक है। बेसिकली गैस का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए टाइम दिया ना। हाँ, सब भाई समय दिया है, जो भी अगर लार्ज वाटर बाथ का टेम्परेचर कुछ है तो टेम्परेचर आराम से मेंटेन रख लो, आराम So से इक्विलिब्रियम पर आओ। you have to consider water bath as surrounding. हाँ, यस, दिस इज सराउंडिंग, ठीक है। अब उसने क्या किया, स्टॉप कॉक को खोला, अच्छा क्या होगा स्टॉप कॉक ओपन होगा तो बताओ। गैस विल मूव टू बी। हाँ, गैस एक्सपेंड्स, ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन किया था, थर्मोमीटर डाल करके सब कुछ टेम्परेचर नाप लिया था सराउंडिंग्स का, यहाँ पर थर्मोमीटर डाल दिया था, बिफोर स्टॉप कॉक इज ओपन थर्मोमीटर डाल दिया था, ठीक है जी, मान लो थर्मोमीटर, टेम्परेचर इनिशियली मालूम, याद रखना सराउंडिंग्स में ऑब्जर्वेशन करते हैं, थर्मोमीटर डाल करके सब कुछ टेम्परेचर नाप लिया था, स्टॉप कॉक ओपन किया, गैस को एक्सपैंड किया, गैस जब एक्सपैंड किया एंड अगेन आफ्टर सम टाइम, आफ्टर अलाउइंग
for the system to come to with water bath. ठीक है, उसने क्या किया, वापस टेम्परेचर पानी का रीड किया, उसने देखा कि जब एक्सपेंशन हो गया तो उसके बाद टेम्परेचर पानी का वाटर बाथ का क्या है टेम्परेचर, और उसको ऑब्जर्वेशन क्या मिला कि देयर वाज नो टेम्परेचर डिफरेंस इन द वाटर, नो टेम्परेचर डिफरेंस. Before and after opening the stopcock. ये समझा सब लोग क्या हुआ एक्सपेरिमेंट की? फिर से एक्सप्लेन करूं, फिर से देखो एक्सप्लेन कर रहा हूं. सबसे पहले उसने क्या किया, 2 कंटेनर्स लिए, उसको किससे सेपरेट किया, स्टॉपकॉक से. लार्ज वाटर बाथ का मतलब होता है हाई टेम्परेचर सोर्स, ऐसी समझना, बहुत हाई टेम्परेचर पे था, सबको डाल दिया, ठीक है, सबको समय दिया उस टेम्परेचर को पकड़ो, मतलब उस टेम्परेचर के कांटेक्ट में आकर के तुम्हारा भी वही हो जाए, ठीक है. उसके बाद उसने स्टॉपकॉक खोल दिया, स्टॉपकॉक खोला तो क्या हुआ, गैस क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा. जब गैस पूरा एक्सपैंड कर गया तो कुछ समय बाद फिर से थर्मोमीटर डिप करके टेम्परेचर नापा, उसने क्या देखा कि ज्यादा का चेंज नहीं आया. किसमें नहीं चेंज आया, टेम्परेचर्स बिफोर एंड आफ्टर. अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अगर ये मेरा सिस्टम है, ये ए, तो व्हाट वाज द वर्क डन बाय द सिस्टम, व्हाट वाज द वर्क डन? अरे वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, अभी जस्ट बताया, माइनस पी एक्सटर्नल डीवी. अभी जस्ट बताया ना, वर्क क्या था, माइनस पी एक्सटर्नल. तो सिस्टम के लिए पी एक्सटर्नल कितना था बताओ तो? अरे सिस्टम के लिए तो इट इज पी एक्सटर्नल कितना है, यहाँ पर तो कोई प्रेशर ही नहीं था, अपोजिंग फोर्स, ये तो 0 था, मतलब वर्क इन्वॉल्व कितना हो गया, 0. लिख सकता हूं ना. और Q भी क्या हो गया बताओ, Q? अरे उसने देखा जो टेम्परेचर था पहले और बाद में, टेम्परेचर सराउंडिंग का सेम है, इसका मतलब कोई हीट ट्रांसफर हुआ है क्या? No. नो सर. तो Q भी क्या देखा, सर 0. तो इसका मतलब डेल्टा U भी उसको क्या आना चाहिए था सिस्टम का. सिस्टम मान लो A, जो कंटेनर A था, डेल्टा U क्या मान लो, 0. लेकिन du जो होता है, ध्यान देना, du किसके बराबर है, जस्ट इस एक्सप्रेशन को ध्यान देना, इसमें 2 टर्म्स हैं, ये टर्म तो 0 हो गया, अरे ये टर्म तो 0 हो गया ना, क्यों? बिकॉज dt क्या था, 0. लेकिन ये टर्म में dv तो 0 है नहीं, ये तो 0 है नहीं, क्यों? मुझे मालूम है कि गैस क्या किया है, Expand. एक्सपैंड किया है, तो सिस्टम का तो वॉल्यूम बड़ा है, लेकिन ओवरऑल डेल्टा यू 0 आ रहा है, इसका मतलब इस पूरे टर्म को भी 0 होना ही चाहिए, ये जो ग्रीन वाला टर्म है. यस. और अगर ये पूरा टर्म 0 होने के लिए मुझे किसको 0 करना पड़ेगा, Del एक ही U. चीज पॉसिबल है ना, Del U by del V. ये लिख सकता हूं. Yes. और इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आया, इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, कंडीशंस थोड़ा ऐसे ही मेंटेन किया था आइडियल वाले, ठीक है. dV unequal to 0. अरे गैस एक्सपैंड किया है ना, तो उतना तो मालूम ही है ना, गैस का वॉल्यूम पहले कंटेनर ए था, बाद में ए और बी दोनों था ना. हाँ सर. सर तो गैस सिस्टम का क्या है? ए सिस्टम. ए बोल तो रहा हूँ, ए. ओके सर.
सर हाँ रुको रुको पहले, तो इसका मतलब del u by del v एट कांस्टेंट टेम्परेचर 0 आ गया। इससे उसको क्या समझ में आया कि इंटरनल एनर्जी जो है वो सिर्फ किसका फंक्शन है, वो फंक्शन है सिर्फ और सिर्फ किसका, टेम्परेचर का, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट रखकर डेल्टा यू बाय डेल्टा वी कितना आ रहा है 0। आगे नेक्स्ट लाइन में दिखाऊंगा, इसको जल्दी नोट करो, बताओ क्या डाउट है। सर ये आपने वर्क इन्वॉल्व कैसे 0 कर दिया था, एक बार समझाओगे? वर्क इन्वॉल्व का फॉर्मूला जनरल क्या है, माइनस पी एक्सटर्नल डीवी, और बाहर में तो वैक्यूम है ना बी, हाँ सर, अच्छा ठीक है सर। पी एक्सटर्नल तो 0 ही है ना, इट इज वैक्यूम। सर तो मतलब आपने वाटर बाद ये फिर ए और बी दोनों मतलब सभी को सिस्टम एक मान लिया है ना? नहीं, ए को सिस्टम माना ना, गैस ए को, कंटेनर ए, वो तो सराउंडिंग है, सराउंडिंग में कोई टेम्परेचर ही नहीं आया, सिस्टम एक्सपैंड किया, वर्क किया नहीं और एक्सपैंड किया, लेकिन सराउंडिंग में कोई फर्क ही नहीं आया टेम्परेचर में, तो इसका मतलब क्यू भी 0 है, बिकॉज क्यू का डेफिनेशन क्या है, क्यू का डेफिनेशन क्या है, जब भी हीट एक्सचेंज हो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच, सराउंडिंग में कोई टेम्परेचर डिफरेंस आया नहीं, तो du 0 आ गया, लेकिन एक्सपेंशन तो हुआ है, dt तो मान लिया 0 है, टेम्परेचर चेंज नहीं किया सर आप एक बार सिस्टम का, वापस सराउंडिंग। समझा सकते हो ये del u by del v टाइम की कांस्टेंट कैसे 0 आया आपको? अरे यार du है, एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसने क्या देखा कि सराउंडिंग का वाटर बाथ का तो टेम्परेचर कोई चेंज नहीं कर रहा है, यस सर। मतलब कोई हीट फ्लो नहीं हुआ है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, लेकिन गैस सिस्टम एक्सपैंड किया है कि नहीं, यस किया है, वर्क पीवी वर्क, और पी वर्क देखा जाएगा, पीवी वर्क तो भी 0 है, क्यों, बिकॉज वो किसके अगेंस्ट एक्सपेंशन किया है, सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। वैक्यूम के अगेंस्ट। आवाज आ रहा है सबको, अभी आवाज आ रहा है, हाँ वो सर। एक्सपेंशन वर्क 0 है, बिकॉज वो किसके अगेंस्ट किया है, वो किसके अगेंस्ट किया एक्सपेंशन, वैक्यूम के अगेंस्ट, तो यार वैक्यूम के अगेंस्ट एक्सपेंशन किया है तो पीवी वर्क 0 है, तो वर्क 0 आ गया, क्यू 0 आ गया एक्सपेरिमेंट से, तो del u 0 होना चाहिए, और अगर del u 0 है तो del u तो ये होता है, du 0 होना चाहिए, और du 0 होने के लिए पहला टर्म तो 0 है मान लिया, वाई, बिकॉज dt 0 है, सिस्टम का टेम्परेचर कोई चेंज नहीं आया, लेकिन dv तो 0 नहीं है ना, तो इसका मतलब 0 होने का क्या मतलब है, बोथ टर्म्स 1 एंड 2 शुड बी 0, 1 तो 0 है बट 2 तो 0 है नहीं, ठीक है, तो इसका मतलब dv जो है वो 0 नहीं होकर भी अगर 0 होता है, एक ही मतलब हुआ ना, del u by del v एट कांस्टेंट टेम्परेचर को 0 होना पड़ेगा। प्रीवियस पेज। और प्रीवियस पेज हो गया। बाकी है। बाकी है। जल्दी करो, हो गया, यस सर, डन। सर एक मिनट। जल्दी करो जल्दी करो। सर तो वो जो du by dv एट कांस्टेंट टेम्परेचर वाला है वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो उससे आप क्या कंक्लूड कर रहे थे? हाँ वही बता रहा हूँ, देखो, सिंस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग्स यहाँ पर लिख देता हूँ, सिंस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग्स दैट इज वाटर रह गया अनचेंज्ड, दैट इंप्लाइज क्या, dq क्या है 0, लिख सकता हूँ, dw 0 था ही, वाई, बिकॉज एक्सपेंशन किसके अगेंस्ट हो रहा है, और वैक्यूम का मतलब पी एक्सटर्नल कितना हो गया 0, तो इसका मतलब सिस्टम एंड वाटर तो थर्मल इक्विलिब्रियम पे था ही, अरे सिस्टम और वाटर को याद है पहले उसने क्या किया था, समय दिया था कि दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाए, इक्वलाइज हो जाए, वाटर ऑब्वियस बात है टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग बहुत ज्यादा रहता है, वाटर बात का जब भी बोलें
तो उसको वाटर को भी उसको साथ किया कि टेम्परेचर थर्मल इक्विलिब्रियम पे आ गया, तो तो वाटर टेम्परेचर बट सराउंडिंग लिया ना हमने। हाँ वही लिख तो दिया, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम भी अनचेंज्ड। मतलब dt भी 0 आ गया। अब देखो ध्यान से, इसका मतलब du जो है वो 0 होना चाहिए, इसका मतलब del u बाई del v ये पूरा टर्म 0 होना चाहिए कि नहीं? ये टर्म तो 0 है ही, ये टर्म तो 0 है, क्यों? dt equal to d2 0 है, मतलब ये टर्म भी तो 0 होना चाहिए ना। लेकिन dv 0 है क्या? सर एक्सपांड हुआ है क्या? dv तो 0 नहीं है, बिकॉज एक्सपेंशन हैज टेकन प्लेस। इसका मतलब क्या है, 0 कौन सा टर्म हुआ होगा? del u by del v। हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि del u बाई del v एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू 0। खैर मेरा मेन पर्पस जो था ना वो बताने का ये था, बाकी आपको एक्सपेरिमेंट भी अगर नहीं समझना है तो जरूरत नहीं है, आपको ये समझना है कि इंटरनल एनर्जी जो मेन पर्पस है of an ideal gas is a function of temperature only। ये लाइन सबको समझना है, बस यही मैं चाह रहा हूं कि आपको बाकी कुछ नहीं समझना है। ये एक्सप्लेन कर दोगे एक बार, ये स्टेटमेंट है वो। हाँ यही मेन स्टेटमेंट है, आपको यही जानना है। सर तो उसे एक्सप्लेन कर दोगे? मतलब ये तो ऊपर वॉल्यूम पे आपने डिपेंड नहीं लिखा करता है, टेम्परेचर चेंज होगा इंटरनल एनर्जी चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज होगा इंटरनल एनर्जी चेंज होगा, प्रेशर वॉल्यूम कुछ भी हुआ चेंज नहीं होगा। और इसको फिजिकली कैसे देख सकते हैं, एक्सपेरिमेंट हटाओ, फिजिकली कैसे देख सकते हैं? आइडियल गैसेस में क्या फोर्सेस ऑफ रिपल्शन और अट्रैक्शन होते हैं क्या? नो सर। हो नहीं। सर। तो इसका मतलब है वॉल्यूम बढ़ाओ या घटाओ, इसका मतलब मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या कर रहे हो, मॉलिक्यूल्स को या तो क्लोज ला रहे हो या तो दूर जा रहे हो, यही कर रहे हो ना। और आइडियल गैस के लिए तुम्हारा कोई ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना रिपल्शन होता है, तो क्या कोई चेंज पोटेंशियल एनर्जी पे होगा क्या वॉल्यूम के डिक्रीज या इंक्रीज करने से? नहीं होगा ना। तो इसका मतलब इंटरनल एनर्जी सिर्फ किसका फंक्शन है? टेम्परेचर। टेम्परेचर का। बिकॉज अभी तो एक्सपेरिमेंट से प्रूव हो गया, अब मैं ऐसी भी स्टेटमेंट लिखा देता तो आप लोग को मालूम होना चाहिए था, बिकॉज इन आइडियल गैस there are no forces of attraction nor repulsion। del u by del v का क्या मतलब है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट बट वॉल्यूम में चेंज करो। वॉल्यूम में चेंज करने का क्या मतलब है, या तो आप मॉलिक्यूल्स को क्लोज ला रहे हो या बाहर आ रहे हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज उसमें पहले से कुछ था ही नहीं, उसमें सिर्फ काइनेटिक एनर्जी जो था, जो हम लोग देखेंगे ट्रांसलेशनल रोटेशनल, और वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता था। तो इसका मतलब इंटरनल एनर्जी सिर्फ किस पर डिपेंड करेगा, आइडियल गैस के लिए? सर तो आइडियल Potential- गैस के लिए हम अज्यूम करते हैं कि देयर इज नो रोटेशनल और वाइब्रेशनल मोशन। वो तो आएगा ना, वो तो आएगा ना आगे जाकर के, वो क्यों अज्यूम कर रहे हो, मैंने वो कहाँ बोला? अरे मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूँ। अरे हाँ सर। काइनेटिक एनर्जी में क्या क्या होता है, रोटेशनल ट्रांसलेशनल वाइब्रेशनल। अभी तक आपने वाइब्रेशनल रोटेशनल नहीं किया है, ये बोलो किए नहीं हो, लेकिन उसका तो आता है। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी का तो इफेक्ट नहीं रहेगा ना, पोटेंशियल तो 0 रहेगा ना, मतलब पोटेंशियल एनर्जी तो पर तो कोई इफेक्ट नहीं होगा वॉल्यूम के चेंज करने से। तो इंटरनल एनर्जी सिर्फ किसका फंक्शन होगा, टेम्परेचर का। अब क्लियर है? रियल गैस के लिए
हाँ बोलो। ये बस आइडियल गैस के लिए ना, रियल गैस के हाँ, रियल गैस के लिए क्या ये जीरो होगा क्या? फॉर रियल गैस इज इंटरनल एनर्जी ओनली अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर? नो No. नो नहीं, वॉल्यूम। यस इट इज अ Volume क्या है? फंक्शन ऑफ बोथ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। और सर आइडियल गैस के लिए U इज इक्वल टू एफ ऑफ टी लिख सकते हैं ना एफ ऑफ टी एंड वी दोनों। सर? आइडियल के लिए। हाँ Ideal यस, आइडियल के लिए, हाँ सही बोल रहा हूं। ये याद रखना, ये अलग बात है, फिर से आपके सिलेबस में रियल को आप टच नहीं करोगे, बट आपसे लैंग्वेज में पूछ देगा तो याद रखना, ऐसा नहीं है, रियल गैस के लिए दोनों का फंक्शन है ये। आइडियल गैस के लिए मैं बोल सकता हूं कि सिर्फ और सिर्फ ये टेम्परेचर का फंक्शन है, बिकॉज टेम्परेचर थर्मल मोशन काइनेटिक एनर्जी को बताता है, पोटेंशियल एनर्जी में कोई फर्क नहीं आने वाला है, क्योंकि वॉल्यूम कम करो या वॉल्यूम ज्यादा करो। कहने का मतलब अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ तो इंटरनल एनर्जी चेंज होगा क्या आइडियल गैस के लिए? अगर कोई प्रोसेस में नहीं होगा सर। डेल्टा टी जीरो हो गया तो मैं लिख सकता हूं कि उसका इंटरनल एनर्जी क्या है, डेल यू क्या हो गया, जीरो। आगे बढ़ू अब। मतलब आइसोथर्मल वर्क जीरो है ना। हाँ, आइसोथर्मल में डेल्टा यू जीरो। सर 2 मिनट। हाँ बोलो। सर आपने लास्ट लाइन क्या बोला था, मैं डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ वही अभी वही बोलने वाला हूं मैं। नेक्स्ट लाइन पे जाओ। मुझे आपको इस स्टेटमेंट से मतलब है, आपको, मुझे चाहता हूं कि आप बस इस स्टेटमेंट को ध्यान दें, बस और कुछ नहीं। लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप कौन सा स्टेटमेंट ध्यान देते हो, ब्लैक वाला सबसे इंपॉर्टेंट है। हाँ बोलो। जो हाईलाइट किया है, उसका मतलब यही है ना, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा इंटरनल एनर्जी होगा। हाँ Yes, यस। yes. सर एक प्रीवियस पेज दिखाओ। मैं सिर्फ इतना आपको चाह रहा हूं, आई वांट यू टू राइट नोट डाउन दिस पॉइंट। बाकी अगर कहानी नहीं भी समझ में आया तो जूस लॉ के बिना भी कर सकते हैं ये काम, फिजिकली सोच करके। अरे एनर्जी तो दो ही है, काइनेटिक और पोटेंशियल। मॉलिक्यूलर लेवल पर काइनेटिक टेम्परेचर को बताता है, यही है ना, और पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज होगा नहीं। वाई? बिकॉज हम लोग क्या मान के चलते हैं कि ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन है, और पोटेंशियल एनर्जी किसके साथ चेंज करेगा, डिस्टेंस के साथ। और डिस्टेंस ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है रिपल्शन नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी ऐसे ही जीरो है। यही ना हो गया इसका मतलब। कहने का मतलब, अगर इफ टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट तो डेल यू क्या बोलेंगे, जीरो। ये लिख सकता हूं। अच्छा अब एक चीज बताओ, अब हम लोग चलते हैं एक्सप्रेशंस में। आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन। पहले मैं आइसोथर्मल प्रोसेस पे जा रहा हूं, अब ध्यान से सुनना। हम हाँ सब बोलो। एक्सपेंशन डिस्कस करेंगे अभी। कौन सा आइसोथर्मल? अब सारे एक्सपेंशन डिस्कस नहीं करेंगे। नहीं, एक्सपेंशन कुछ एक तो लेना पड़ेगा ना, साइन कन्वेंशन लगा लेंगे। कुछ एक तो फिजिकल एस्पेक्ट लेकर चलूंगा ना मैं, आइसोथर्मल प्रोसेस दिखाऊंगा तो कुछ तो दिखाऊंगा, या तो एक्सपेंशन या कंप्रेशन। अरे साइन आ जाएगा, कंप्रेशन के लिए भी वही फॉर्मूला लगेगा साइन के साथ, एक्सपेंशन के लिए वही लगेगा। आप तो कुछ समझाना तो क्या चाहते हैं? और इसमें नहीं, आप क्या समझाने वाले हो अभी? अभी आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन वर्क इन्वॉल्व। सर थ्रू हाँ आउट बोलो। पूरा आप अभी एक्सप्लेनेशन करोगे, उसके अंदर आप आइडियल गैस ही अज्यूम करोगे। हाँ यस यस, हम लोग कौन सा गैस अज्यूम कर रहे हैं, आइडियल गैस। क्या ठीक है? अच्छा ठीक है। ठीक। अच्छा इधर ध्यान दो, पहले तो इसको विजुलाइज करो, आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता क्या है, विजुलाइजेशन चलते हैं। वर्क इन्वॉल्व इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन, ठीक है। अच्छा कैसे कराएंगे आइसोथर्मल एक्सपेंशन बताओ। आइसोथर्मल एक्सपेंशन का मतलब क्या है, टेम्परेचर को क्या रखना है, कांस्टेंट। टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, ठीक है। देखो क्या करते हैं, विजुअलाइजेशन पे देख लेते हैं। मान लो यहाँ पर बहुत ग्रेन्स ऑफ सैंड है, और मान लो गैस अभी प्रेशर P पर है, V पर है, टेम्परेचर T पर है। हम लोग इस पूरे को इंक्लोज कर देते हैं डायथर्मल वॉल्स। डायथर्मल वॉल्स क्या करेगा बताओ।
non adiabatic. Transfer of temperature. Not थर्मली transfer. कंडक्टिव। पहले तो विजुलाइज करो क्या करना है और धीरे धीरे क्या करो। टेम्परेचर चेंज होने नहीं देखा ना वो। हाँ कैसे नहीं होना वही देखा हूँ। रिमूव 1 grain ऑफ सैंड एट अ टाइम। सर हाँ क्या हुआ? सर एडियाबैटिक होगा ना, डायथर्मल तो फिर हीट कंडक्ट करेगा। तो मतलब तो एडियाबैटिक क्यों हो जाएगा? क्या तुम लोग को डाउट होते रहता है यार, तुम एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ने देता है। क्या डाउट हो गया? रुक भाई बताने दे। मैं बोल रहा हूँ आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन कराना है तुमको, मान लो पी से पहुंचना है किसी इस स्टेट पर। कितना कंफ्यूज रहता है यार तुम लोग। ठीक है, मुझे P1 V1 T से पहुंचाना है P2 V2 T सब। ये मेरा इनिशियल स्टेज, मेरा फाइनल स्टेज। तो मैं क्या करूंगा, आइसोथर्मल रिवर्सिबल कराना है तो मैं क्या करूंगा, गैस डाल दिया, उसके ऊपर ग्रेन्स ऑफ सैंड डाल दिया। अभी इक्विलिब्रियम पर है, जितना ग्रेन्स ऑफ सैंड का प्रेशर होगा पिस्टन को मास से ही मानना ऑब्वियस बात है, उतना ही प्रेशर नीचे का होगा। एक एक ग्रेन ऑफ सैंड हटाएंगे तो क्या होगा बताओ? अगर एक ग्रेन ऑफ सैंड हटाते जाएंगे तो क्या होगा? गैस क्या करेगा? गैस एक्सपैंड करेगा। ये क्लियर है? अब मुझे एक चीज बताओ, गैस जब एक्सपैंड करेगा तो उसकी इंटरनल, खुद ही सोचो, गैस काम किया है कि गैस पर काम हुआ है? फिजिकली सोचो पहले, गैस काम किया है कि गैस पर काम किया है? और गैस गैस काम की। गैस काम किया है, तो मतलब उसका जो इंटरनल एनर्जी है वो पल भर के लिए, थोड़े समय के लिए चेंज होगा कि नहीं? होगा। यस होगा, होगा। होना चाहिए इसका चेंज। लेकिन मुझे क्या रखना है, टेम्परेचर को क्या रखना है। और इंटरनल एनर्जी किसका फंक्शन है? टेम्परेचर इंटरनल एनर्जी किसका फंक्शन है? टेम्परेचर का। मतलब उसका कुछ समय के लिए टेम्परेचर क्या होगा, ड्रॉप होगा कि नहीं होगा? यस होगा। अरे रुको ना, अभी सुनो ना, होना तो चाहिए, लेकिन मुझे सिस्टम को क्या रखना है, आइसोथर्मल प्रोसेस कराना है। तो इसका मतलब हो क्या रहा होगा, जैसे जैसे वो हल्का सा एक्सपैंड कर रहा होगा, आपने वॉल्स लूज किया है कंडक्टिंग, वॉल्स अगर कंडक्टिंग यूज किया है तो हीट फ्लो होगा कहां से कहां? अंदर से सराउंडिंग से। Surrounding to system. हाँ, सिस्टम के अंदर हर इंस्टेंट वो हीट आते जाएगा और आपके टेम्परेचर को थ्रू आउट क्या रखे रहेगा, वो क्या रखे रहेगा? कांस्टेंट मेंटेन। यही करना है। और बेसिकली तुम पूछोगे सराउंडिंग भी कैसे करते हैं, तो हम लोग पहले एक सिस्टम को, एक, फिर से सुनो, गैस को एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन के अंदर डाल देते हैं। साइंटिफिक टर्म है, दिस एंटायर इज प्लेस इन अ वाटर बाथ, दिस इज सराउंडिंग। बहुत बड़े से वाटर बाथ में डाल देते हैं। ठीक है, लार्ज कांस्टेंट टेम्परेचर। वाटर बाथ मतलब, वाटर बाथ का मतलब क्या है, इसका टेम्परेचर तुम क्या मानोगे, सराउंडिंग बहुत बड़ा होता है, सराउंडिंग का टेम्परेचर मत चेंज कर देना। सराउंडिंग समझ लेना बहुत बड़ा चीज है, रिजर्वॉयर है, इट इज लाइक अ रिजर्वॉयर। इसको टेम्परेचर बाथ में डाल दो और क्या करो, धीरे धीरे ग्रेन और सैंड हटाते जाओ। तो होगा क्या, गैस एक्सपैंड कर रहा होगा, बट जैसे जैसे एक्सपैंड करेगा टेम्परेचर ड्रॉप भी हो रहा होगा, लेकिन तुरंत उसको कौन सेटिस्फाई कर रहा होगा? तुरंत हीट फ्लो हो रहा होगा, कहां से कहां से? सराउंडिंग से सिस्टम सराउंडिंग्स। और आपका टेम्परेचर थ्रू आउट क्या रहेगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट। दिस इज हाउ यू विजुअलाइज अ आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन। अच्छा, अगर मुझे एडियाबैटिक कराना होता तो मैं क्या करता? मैं इस वॉल्स को क्या रखता, कंडक्टिंग रखता कि नॉन कंडक्टिंग रखता? नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग रखता। मुझे एक चीज बताओ, नॉन कंडक्टिंग अगर लगता, मैं बाद में बताऊंगा अभी, बट फिजिकली सोचो, अगर ये गैस एक्सपैंड करता और नॉन कंडक्टिंग होता तो गैस बेचारा काम कर रहा है। अरे तुम रिमूव 1 grain सैंड कर रहे हो, गैस अपना काम कर रहा है, धीरे धीरे पिस्टन पुश कर रहा है, बेचारा थक रहा है आदमी, उसका टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा कि नहीं? यस होगा। कम होगा। और बाहर से सराउंडिंग का तुम एनर्जी ब्लॉक कर दियो, वो आ भी नहीं सकता। तो इसका मतलब गैस का फाइनल टेम्परेचर कम होगा कि ज्यादा रहेगा पहले से?
कम होगा। कम होगा। इसीलिए एडियाबैटिक एक्सपेंशन में गैस कूल होता है कि गैस गर्म होता है? कूल होता है। कूल होता है, गैस कूल होगा। और आपको इसी को अगर टेम्परेचर आइसोथर्मली करना है तो आपको क्या करना होगा? वाटर बाथ में रखिए, हाँ, आपको थर्मली कंडक्टिंग बॉल्स यूज करिए, आराम से आपको जैसे जैसे आप ऊपर करते जा रहे हो आपको टेम्परेचर सराउंडिंग से मिलते जा रहा है। सराउंडिंग सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट कर रहा है। हाँ, वो कांस्टेंट ही रहता है, उसको चेंज ही मत करना। वाटर बाथ जहां मैं बोलूं रिजर्वॉयर टर्म से बोलूं तो ये सब बड़ा बड़ा सोर्स है, समझ लो। दीज आर गुड। अभी लिखा नहीं रहेगा क्वेश्चन में, ये विजुअलाइजेशन पहले बता दिया कि एक्चुअली में करते कैसे हैं। एक बड़ा सा एक सोर्स है वाटर बाथ का, उसका वो सराउंडिंग ऐसे समझो, ऐसे समझो इन्फिनाइट सराउंडिंग। मतलब क्या? इन्फिनाइट मान लो ना, बाकी पूरा यूनिवर्स, यूनिवर्स का क्या टेम्परेचर, वो तो बोलेगा मेरे लिए पिद्दी सा है सिस्टम, मैं क्या इसको तो टेम्परेचर्स में इक्वलाइज करते हुए निकल जाऊंगा। आप समझा सब लोग? यस सर। सर ये एक्सप्लेनेशन लिख दोगे एक बार? हाँ, मैं लिख देता हूँ, ठीक है। वाटर बाथ इमीडिएट सराउंडिंग है। यस यस, इमीडिएट सराउंडिंग बेसिकली वही करते हैं। ऐसे मतलब जनरली ये साइंटिफिक टर्म्स है, ऐसे तो सराउंडिंग वही वाला इमीडिएट सराउंडिंग्स। लिख दो उसका, नेक्स्ट पेज पे जाओ, बना लिए सब लोग? सर आप लिखवा रहे हो ना कि हम नोट हाँ हाँ, लिखवा रहा हूँ। इसको नोट तो कर लो, फिर लिखवाता हूँ। कर लिया सर, नोट ये। कर लिया? ये सर हो गया। लिख देता हूँ, ठीक है ना। पहले विजुलाइज तो कर लो कि होता है। फिर से पीछे, पहले विजुलाइज तो कर लो कि करते क्या है। टू कैरी आउट रिवर्सिबल एक्सपेंशन, ठीक है। पहला स्टेप, गैस को किस में इंक्लोज करना है? शॉर्ट में गैस इंक्लोज इन सिलेंडर विथ कांस्टेंट टेम्परेचर, विथ फ्रिक्शनलेस पिस्टन। तो और मैं ये सब मेंशन नहीं करूंगा बार बार। कौन दो तीन चीजें हमेशा रखना, कौन सा? गैस आइडियल मान के चल रहे हैं, दूसरा क्या मान के चलना, मेंशन नहीं करूंगा कौन सा? पिस्टन मासलेस है, फ्रिक्शनलेस है, बार बार बोलूंगा नहीं, पूरे में थ्रू आउट यही है। सिलेंडर को किसमें प्लेस करते हैं? सर हाँ बोलो। आप अभी क्या पूछ रहे हैं? अरे वही बता रहा हूँ कि वेरी लार्ज कांस्टेंट टेम्परेचर बार। अच्छा, कांस्टेंट बोलने का क्या मतलब है? टेम्परेचर इट इज लाइक इनफिनाइट सोर्स है, आपको जितना टेम्परेचर उठाना उठा लो, उसका टेम्परेचर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब भी मैं बोल रहा हूँ रिजर्वॉयर, साइंटिफिक टर्म क्या बोलते हैं इसको? रिजर्वॉयर। क्लियर है? थर्ड, अब क्या करते हैं? चेंज द एक्सटर्नल प्रेशर ऑन द गैस वेरी स्लोली। रिवर्सिबल कराना है ना। एग्जाम्पल कैसे? रिमूव क्लियर है? यहां तक किसी को डाउट नहीं होगा? द वर्क डन on its surroundings tends to, क्या करेगा ये? दिस विल टेंड टू 0। अरे हाँ, पहले तो इनिशियली क्या टेंड करेगा? टेंड मतलब चाहेगा कि टेम्परेचर ऑफ गैस को क्या करें? कम करें। ये तो होगा, टेंड मतलब चाहेगा। बट द हीट विल फ्लो, कहां से कहां फ्लो करेगा? सराउंडिंग टू सिस्टम। सराउंडिंग टू सिस्टम। फ्रॉम द वाटर बाथ वी हैव कौन सा बॉल्स यूज किए हैं? या लिख देता है? हाँ, ये भी सब देखो, सब इंपॉर्टेंट है। अब इतना सारा कहानी लिखेगा नहीं एग्जाम में क्वेश्चन, वो सिर्फ बोल दिया आइसोथर्मल, तो आपका एक पिक्चर बनना चाहिए। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके दिमाग में एक पिक्चर बनेगा तो ना न्यूमेरिकल सॉल्व भी करोगे। न्यूमेरिकल फॉर्मूला तो है ही यार, फॉर्मूला तो रट ही सकते हो।
through conducting walls maintaining constant temperature. अब क्लियर है सबको क्या हुआ? पूरा कहानी लिख दिया आप लोग के लिए। क्लियर है? अच्छा सर हाँ बोलो। सर आप शॉर्ट रिकैप दे सकते हो? मैं वही बोल रहा हूँ कि हल्का सा गैस रखो, गैस के ऊपर बहुत सारे ग्रेन्स ऑफ मास रख दो छोटे छोटे, और अभी तो इक्विलिब्रियम बैलेंस है। बाहर का प्रेशर किसके बराबर है? इंटरनल प्रेशर। लेकिन बाहर का प्रेशर को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो, बहुत छोटे छोटे ग्रेन्स ऑफ सैंड। पूरे को उठा करके डाल दो एक वाटर बाथ। वाटर बाथ मतलब रिजर्वायर। जितना ज्यादा टेम्परेचर हीट फ्लो ले सकते हो ले लेना, यही इसका मतलब है। एक एक ग्रेन ऑफ सैंड को रिमूव करते जाओ। जैसे ही रिमूव करोगे थोड़ा समय के लिए तो ऑब्वियस बात है सिस्टम काम किया है, उसका इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, मैंने अभी जस्ट बताया। तो ये जो वर्क करेगा एनर्जी, वो एनर्जी चाहेगा कि उसका टेम्परेचर गैस का क्या हो? कम हो। लेकिन आपने वॉल्स कौन सा यूज किया है? कंडक्टिंग। तो जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा सा गिरेगा हीट का फ्लो हो जाएगा। और हीट का डेफिनेशन याद है थर्मोडायनेमिक्स में? एनर्जी का फ्लो जब भी एज रिजल्ट ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। वाटर बाथ से अंदर हमेशा वो हीट सप्लाई करते रहेगा एनर्जी, और गैस का टेम्परेचर हमेशा क्या रहेगा? थ्रूआउट क्या रहेगा? कांस्टेंट। और आपने एक आइसोथर्मल एक्सपेंशन करा दिया। आप देखो ध्यान से, मान लो मेरा इनिशियली ग्रेन्स ऑफ सैंड यहां पर है, ध्यान से देखना, और मुझे यहां पर जाना है, एक्सपेंशन कराना है ना, तो मान लो मुझे यहां जाना है। अच्छा, बीच में कोई इंटरमीडिएट स्टेज होगा? कोई इंटरमीडिएट स्टेज होगा ना यहाँ पर बीच में कहीं, मान लो यहाँ पर। यस सर। ठीक है, यहाँ पर कुछ ग्रेन्स ऑफ सैंड कम है। इस पॉइंट पर गैस का प्रेशर कितना लिख सकता हूँ? इनिशियल प्रेशर कितना था बताओ? इनिशियल प्रेशर कितना लिख सकता हूँ? V1 और T। फाइनल कहाँ पहुंचाना है? P2 V2 और टेम्परेचर कितना? P ही रहेगा। हाँ, ये इनिशियल स्टेट, ये फाइनल। ये कौन सा स्टेज? इंटरमीडिएट। ठीक है, अब ध्यान देना। मान लो इस पॉइंट के बाद, इंटरमीडिएट स्टेज के बाद, मैं अगर एक ग्रेन ऑफ सैंड रिमूव करूं तो गैस कितने से एक्सपैंड करेगा? गैस dx डिस्टेंस एक्सपैंड करेगा। अरे क्लियर है? हाँ सर। हल्का सा इंटरमीडिएट। तो कितना काम किया गैस? बताओ, व्हाट इज द वर्क डन इन स्मॉल वर्क डन इन एक्सपेंशन? स्मॉल वर्क इन्वॉल्व कितना लिख सकता हूं? DW माइनस P DV लिख सकता हूं। यस सर। सब लोग एक चीज ध्यान दीजिएगा, सब लोग एक एक चीज बहुत ध्यान से सुनो। फॉर्मूला में माइनस P गैस का होता है कि एक्सटर्नल प्रेशर होता है? फॉर्मूला में क्या लिखा हूं मैंने? बेसिक फॉर्मूला क्या लिखा है? गैस का प्रेशर कि एक्सटर्नल प्रेशर? एक्सटर्नल प्रेशर। लेकिन रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हमेशा हम लोग ऐसे काम करेंगे ताकि एक्सटर्नल और इंटरनल के बीच में डिफरेंस क्या हो? याद आ रहा है? बहुत कम। तो इस, अरे फॉर रिवर्सिबल केस P एक्सटर्नल कैसे लिखते हैं? P ऑफ गैस प्लस माइनस DP, ऐसा ही कुछ होगा ना? हाँ सर। तो इसका मतलब मैं P एक्सटर्नल को किससे रिप्लेस कर सकता हूं? गैस। मैं P एक्सटर्नल को किससे रिप्लेस कर सकता हूं? आई कैन रिप्लेस दिस बाई P of gas। P ऑफ गैस। देखो हर चीज बहुत बारीकी से देखना। मैंने ये नहीं बोला है कि फॉर्मूला में P ऑफ गैस होता है, फॉर्मूला में होता है एक्सटर्नल। ये अलग बात है कि रिवर्सिबल केस के लिए
तुम पी एक्सटर्नल बोलो या पी ऑफ गैस बोलो, कैन बी रिप्लेस्ड फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। सबको समझ में आया ये बात? यस सर। तो इसका मतलब इंटरमीडिएट स्टेज पर उसका क्या होगा, प्रेशर ऑफ गैस कितना होगा, P1 था, P2 था, इंटरमीडिएट स्टेज पे कितना होगा प्रेशर, P होगा, कुछ वॉल्यूम होगा और T होगा। तो कितना का वर्क करेगा बताओ, गैस कितना का वर्क करेगा इंटरमीडिएट स्टेज से, कितना का वर्क करेगा, माइनस पी एक्सटर्नल डीवी, और पी एक्सटर्नल को क्या मान सकता हूँ, ठीक है। पी निकाल सकता हूँ, पी, इसको पी लिख सकता हूँ। जल्दी नोट करो, आगे बढ़ूंगा। डन सर। हो गया बस एक मिनट। सर हो गया। स्क्रीनशॉट ले लिया, आप कंटिन्यू करो। है ना? हाँ। सर एक मिनट। सर 1 मिनट। हाँ सर हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट पहले ले लो, बाद में लिखने का समय मिल ही जाएगा। मैं 1 ही मिनट छोड़ूंगा, ज्यादा समय नहीं है, ठीक है ना? अच्छा, इसका मतलब DW में कैसे लिख सकता हूँ, इंटरमीडिएट स्टेज के बाद DW कैसे लिख सकता हूँ, माइनस क्यों लगाया हूँ, माइनस क्यों लगाया हूँ, बिकॉज फिजिकली गैस क्या कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है ना। तो DW इज वर्क इन्वॉल्व, हमेशा वर्क इन्वॉल्व बोलो इसको। अच्छा, अब क्या मैं P को मैंने क्या मैं तो W को कैसे लिख सकता हूँ, W को क्या P कांस्टेंट है क्या, उसको इंटीग्रेशन से बाहर ले आऊं कि P हर इंस्टेंट चेंज कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो उसको मैं नहीं ले सकता हूँ कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाद। तो एक एक ग्रेन ऑफ सैंड रिमूव कर रहे हो तो हर इंस्टेंट वो चेंज कर रहा है। तो इसके, लेकिन मैं इतना तो बोल सकता हूँ कि P जो है किसी भी इंटरमीडिएट स्टेज पर, जो इंटरमीडिएट P इज व्हाट, प्रेशर ऑफ गैस एट इंटरमीडिएट स्टेज, ठीक है ना? ये लिख सकता हूँ माइनस nRT/V, लिख सकता हूँ। इसका मतलब वर्क कैसे लिख सकता हूँ, सर इंटीग्रेशन होगा। RT बाहर ले सकते हैं इंटीग्रेशन। तो माइनस कैसे लिख सकता हूँ, nRT dV/V लिख सकता हूँ। तो वर्क डन कैसे लिख दिया फॉर्मूला, सर लिमिट्स V1 to V2। V इनिशियल से V फाइनल लिख देते हैं, ठीक है ना? तो फाइनल मेरा फॉर्मूला क्या बना, वर्क इन्वॉल्व का फॉर्मूला माइनस nRT ln VF/V। nRT into ln। ये आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला का लिस्ट साथ साथ बनाते रहिए, बहुत फॉर्मूला है इसमें, मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ। फॉर्मूला वर्क इन्वॉल्व इन आइसोथर्मल प्रोसेस, तुमको जब भी कोई फॉर्मूला आएगा यही करोगे, साइन के साथ। हाइलाइटर का ऑप्शन है क्या, उसका हाईलाइट कर दो। हाईलाइटर का ऑप्शन देखता हूँ। So this is the first formula, right? हाँ, पता नहीं यार कैसे होगा, ना ना सर जो पेन होता है उसके बाद तो प्रॉब्लम नहीं रहेगा, हम खुद ही कर सकते। कर लेना ये ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज बताओ, इस केस में साइन के साथ बैठाओगे, तुमको कुछ साइन अपने आप ऑटोमेटिकली सब कुछ कर ले लिया। अगर मान लो तुमने V, अगर एक्सपेंशन है तो ये पूरा टर्म क्या आएगा, अरे एक्सपेंशन है तो वर्क क्या आएगा, नेगेटिव, मतलब वो दिखाई दिया कि वर्क नेगेटिव है तो वर्क इन्वॉल्व है। क्लियर है पहला फॉर्मूला। ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है, पहला पार्ट, फॉर्मूला के लिए ये भी जानना है कब एप्लीकेबल है, व्हेन इज दिस फॉर्मूला एप्लीकेबल। जब क्वेश्चन क्या पूछेगा, पहला कंडीशन प्रोसेस क्या होना चाहिए, क्या दिखाई पड़े आपको, वो आइसोथर्मल। दूसरा क्या दिखाई पड़े, और कोई चीज है, रिवर्सिबल। यस रिवर्सिबल। जब आइसोथर्मल सुनाई पड़े, रिवर्सिबल सुनाए, वो उतना बड़ा कहानी नहीं सुनाएगा, मैं तो बहुत कहानी सुनाता हूँ बिकॉज मैं चाहता हूँ कि कॉन्सेप्चुअली विजुलाइज भी करो, तभी है, अदरवाइज वो तो सिंपल बोल देगा, फाइंड द वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन। दूसरा कब इन्वॉल्व, एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एक और चीज इंपॉर्टेंट। तीसरा आइडियल गैस।
एक्सपेंशन ठीक है, आइडियल गैस तो मान लिए, चलो वो तो ऐसे भी मेंशन नहीं किया तो मानना ही है आपको, मान लो, चलो ठीक है। और सर ये वैसे एक्सपेंशन और कंप्रेशन दोनों के लिए वैलिड है ना? दोनों के लिए अगर कंप्रेशन होगा तो वी फाइनल क्या होगा, कंप्रेशन होगा तो वी फाइनल बाई वी इनिशियल क्या हो जाएगा, सर एलएन का वैल्यू चेंज कर देगा। LN का चेंज हो वैल्यू जाएगा, तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आ गया ना। कंप्रेशन मतलब क्या, सर वो वर्क इज डन लेस देन 0 ऑन द सिस्टम, लेस देन नेगेटिव। आ ही गया ना। अच्छा एक और चीज है, तुमने ध्यान नहीं दिया, मोल्स भी नहीं, वो आइसोथर्मल में ऑटोमेटिकली आइसोथर्मल बोल दिया तो उसने उतना सारा कहानी दे दिया है, बैकग्राउंड में वो पिक्चर दे दिया है, डाइथर्मल वॉल्स यूज किए हैं, ग्रेन और सैंड। अरे मोल्स भी कांस्टेंट होने चाहिए, इस पे भी तो ध्यान दे। सर सिस्टम के मोल्स तो मोल्स क्या होने कांस्टेंट ही चाहिए, होंगे ना, क्योंकि जरूरी नहीं है। closed मैं है। आपको क्वेश्चन दूंगा, अभी आप लोग क्वेश्चन किए कहाँ हो सकता है मैं आपको ऐसा क्वेश्चन दूं जहां पर आइसोथर्मल प्रोसेस हो रहा हो और मोल्स में आपको चेंज कर रहा हूँ, तो ये फॉर्मूला लगाते समय थोड़ा आपको केयरफुल रहना है, सर ठीक है ना। ये अलग बात है, मोल्स आपको जनरली कांस्टेंट रहता है, बट इसमें ध्यान देना ना, ध्यान तो सभी पे देना है ना। अब बोलो क्या डाउट है। सर ये आपने नीचे लास्ट लाइन जो लिखा है ऐसा थर्मल कॉमा रेव कॉमा आइडियल गैस, वो एक बार समझाओगे आप? ये बोल रहा हूँ कि ये Disconnect फॉर्मूला लगाना कब है, कहानी तो जान ली, ये तो जानना है ना, व्हेन डू वी अप्लाई दिस फॉर्मूला। We apply this formula when the process is isothermal, when the process is reversible, when it is an ideal gas, and when the moles remain constant. तब ये फॉर्मूला लगेगा, जिसमें से आपको मोल्स कांस्टेंटली दिखाई पड़ेगा, बट यस मैं आपको ट्रैप में फंसा सकता हूं, और शायद मैंने बोल दिया तो अब नहीं फंसोगे, मतलब फंस जाते, मैं क्वेश्चन कराता ना आराम से फंसते। सर लगा रहे हैं मस्त फॉर्मूला, माइनस एन आर टी एल एन वी फाइनल बाई वी इनिशियल, हल्का सा चेंज कर देता मोल्स को। अब बोलोगे कैसे करना है, तो आप लोग वेट करिए, होमवर्क कुछ तो आप होमवर्क में करोगे ना, जो मैं अब स्टार्ट करूंगा देना, हाँ सर। ठीक है। तो आप लोग का दिमाग तो वहां खर्च करूंगा ही मैं। सर डेल्यू एन कैसे लिखेंगे, वैरी डेल्यू, करेगा ना वॉल्यूम के हिसाब से। हाँ चेंज करेगा, कैसे करेगा देखेंगे। डेल्यू कैसे लिखेंगे, डेल्यू 0, वाई, बिकॉज इट इज अ फंक्शन ऑफ कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट। और अगर डेल्यू 0 है तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इस पूरे प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम जो भी है, दैट इज क्या, डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू, यही था ना फर्स्ट लॉ से। Yes, sir. डी यू 0 है, इसका मतलब डी क्यू कितना होगा, मतलब क्यू कितना होगा, लिख ही सकते हो। इसका फिजिकल मतलब क्या है, फिजिकल मतलब क्या है, व्हाट इज प्लस क्यू, प्लस क्यू का मतलब क्या है फिजिकली, अब देखते हैं, सर सिंबल्स जो को वो रीड हीट करते हैं। एब्जॉर्ब करेगा वो वर्क डन हो जाएगा। हाँ हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, प्लस का मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम। हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, माइनस डब्ल्यू का मतलब तो ये हम लोग का फिजिकल स्टेटमेंट से आ रहा है क्या, हम लोग ने जो विजुअलाइजेशन किया था उसमें यही तो हो रहा था ना, जितना सिस्टम काम कर रहा था, जो एनर्जी वो छोड़ रहा था काम करके, उतना ही एनर्जी उसको मिल जा रहा था, कहां से, सराउंडिंग से। अरे हीट फ्लो हो रहा था ना, ये समझा सब लोग, यस सर। पूरा चीज। तो आपको 3 चीजें मालूम पड़ गया, कौन कौन सा, 3 चीज। मैं ये सब चीज जो ग्रीन में लिखा रहा हूं, ये वाले इनको नोट कर लो, जो भी ग्रीन में है वो तो आपको मालूम होना चाहिए। एंड जल्दी नोट करो, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस कैन वी take P external or can we take P gas or take anything, doesn't matter. What is the correct statement? Take anything, does not matter. तो किसको ले लेते हैं, P of gas, लेकिन एक्चुअल फॉर्मूला क्या है, P external। हाँ सर, P एक्सटर्नल।
एक्चुअल। क्लियर है? चल आगे बढ़ूं अब। तो अगर एक्चुअल बोलो। प्रैक्टिकल केस में बात करें और निकालना पड़े हमें वर्क डन, चेंज इन वर्क इन द प्रोसेस, तो उसके लिए हमें वो प्लस कर करके निकालना पड़ता है ना, मतलब सिग्मा साइन यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन सिग्मा साइन समझा नहीं, जैसे क्या क्वेश्चन है? लाइक अगर एक्चुअल प्रोसेस की बात करें, जब प्रोसेस इरिवर्सिबल है तभी। इरिवर्सिबल? हाँ सर, सब तो टोटल। इरिवर्सिबल में आने दो ना, बता तो रहा हूँ, आने तो दो नेक्स्ट पेज पर। अभी आइसोथर्मल रिवर्सिबल कराया, सब कराऊंगा ना, तो आने तो दो, खुद ही क्लियर हो जाएगा। सर सर आगे बढ़ो। आपने लास्ट पॉइंट क्या बोला कि मतलब कोई भी प्रेशर ले सकते हैं, पी गैस, पी एक्सटर्नल या कुछ भी ले सकते लिख दे रहा हूँ, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। सर एक मिनट, बस 1 मिनट हो गया, आगे जा रहा हूँ। फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस तुम पी एक्सटर्नल को क्या ले सकते हो? पी गैस। पी इंटरनल या पी गैस, ठीक है। अच्छा, कमिंग टू आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एक्सपेंशन। अच्छा, आइसोथर्मल का क्या मतलब, आइसोथर्मल इरिवर्सिबल का क्या मतलब, हम लोग किए हुए हैं। फर्स्ट लेट अस गो इनटू विजुअलाइजेशन। प्रीवियस एग्जांपल में अगर मुझे आइसोथर्मल विजुअलाइजेशन करना है तो क्या करना होगा? सिंपल बताओ क्या करना पड़ेगा। कौन कौन से स्टेप सेम रहेंगे? सब कुछ सेम रहेगा। ग्रेन ऑफ सैंड को कैसे निकालना पड़ेगा? एक झटके से हटा दो, यही करना है ना। हाँ सर। पूरा एक झटके से हटा दो, सिस्टम क्या होगा? वो कौन सा एक्सपेंशन होगा? इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल। तो मैं सब कुछ, हाँ, इन द प्रीवियस एग्जांपल, यस, इन द प्रीवियस एग्जांपल। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो क्या? सर इस वाले प्रोसेस में थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए टाइम लगेगा ना? सराउंडिंग्स बहुत ज्यादा होता है, उसका मैं नहीं देता है वो इन्फिनाइट सोर्स है, तुरंत उसके लेवल बोला, यूनिवर्स है वो, मतलब सराउंडिंग किस सिस्टम के छोटा सा पार्ट है ना, तो उतना नहीं लिखना है। नहीं सर, जब हम रिवर्सिबल वाले करते हैं तभी धीरे धीरे होता है तो टाइम मिल जाता है ना टेम्परेचर। इसमें ही बोल रहा हूँ, थोड़ा लगेगा, बट आपके टाइम स्केल में वो फर्क नहीं पड़ेगा, समझ नहीं पड़ेगा। मान लो कि तुरंत वो उठ रहा है और पूरा सिस्टम उसको हर इंस्टेंट, अरे मान लो सिस्टम चेंज हुआ, टेम्परेचर कितना होगा, 10 केल्विन, 100 डिग्री, 100 डिग्री कुछ नहीं है यूनिवर्स के लिए, तुरंत पहुंचा दिया, ऐसे समझो। समय ठीक है, बट तुम्हारे कैलकुलेशन पर्पसेस से कोई बड़ा चीज नहीं है। प्रीवियस एग्जांपल में क्या करो? रिमूव ऑल द द ग्रेन्स एंटायर ग्रेन ऑफ सैंड एट वंस। कर सकता हूं। व्हाट इज द वर्क इन्वॉल्व? DW क्या होगा बताओ? लिख सकता हूं ना? यस। अच्छा, वर्क इन्वॉल्व अब कितना होगा बताओ? जब ग्रेन ऑफ सैंड हटाए होंगे तो पी एक्सटर्नल गैस एक्सपैंड किया होगा किसी एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट, तो वर्क डन क्या हो सकता है? और पी एक्सटर्नल क्या होगा बताओ? इसको तो बाहर ले सकते हैं ना, कांस्टेंट। पीवी आएगा सिंपल। और तो सॉरी, तो बेसिकली DW वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल DV। तो वर्क डन कितना हो जाएगा बताओ? माइनस पी इंटू डेल वी। दोनों में समझ में आ रहा है फॉर्मूला में अंतर? मतलब यहां पर पी एक्सटर्नल कौन सा प्रेशर है? इज इट प्रेशर ऑफ द सिस्टम और प्रेशर ऑफ द सराउंडिंग? सराउंडिंग। यस। पी एक्सटर्नल मतलब जो उस अगेंस्ट में दिया है, प्रेशर ऑफ द सराउंडिंग। और ये क्या है? डेल वी क्या है? व्हाट इज डेल वी?
Is it of the system or of the surrounding? सिस्टम System. Of the system. देख रहे हो फॉर्मूले में चेंजेस देख रहे हो? मतलब वर्क डन कैसे लिख सकता हूं मैं? डेल यू तो अभी भी क्या होगा? डेल यू अभी भी क्या होगा? 0. डेल यू अभी भी 0 होगा। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो हर जगह एप्लीकेबल है। कहने का मतलब एक चीज बताओ, कौन सा चीज पाथ फंक्शन है? वर्क और हीट। इसीलिए इनके फॉर्मूले चेंज करेंगे यार, डेल यू का चेंज नहीं करेगा। समझा सब लोग? सर आपने लास्ट लाइन क्या बोला? वर्क और हीट पाथ फंक्शन है ना, तो देख लो वर्क और हीट का अलग अलग आ रहा है ना। वर्क और हीट का रिवर्सिबल प्रोसेस में और आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस में अलग अलग ये आ रहे हैं ना, वर्क का फॉर्मूला यस सर। अलग अलग आ रहा है ना। डन सर। ठीक है, 1 मिनट। अच्छा एक और चीज याद रखना, किस केस में, किस पर्टिकुलर प्रोसेस में एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट होता है? आइसो रिवर्स इरिवर्सिबल में कि रिवर्सिबल में? Irreversible. इरिवर्सिबल में द एक्सटर्नल प्रेशर इज कांस्टेंट, और रिवर्सिबल में एक्सटर्नल प्रेशर इज मे और मे नॉट बी कांस्टेंट, आइसोबारिक में देखेंगे, लेकिन इरिवर्सिबल में तो कोई भी हो। आगे बढ़ूं? यस सर। अच्छा कभी कभी क्वेश्चन क्या करता है, देखो अब क्वेश्चन क्या करेगा एक मिनट समटाइम्स। प्रीवियस पे दिखा दो स्क्रीनशॉट। हाँ दे दे। डन सर, थैंक यू। हाँ, कभी कभी क्वेश्चन ये मेंशन करेगा, सिस्टम एक्सपेंड्स अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर। इसका मतलब कौन सा प्रोसेस की बात कर रहा है? Irreversible. अगेंस्ट अ कांस्टेंट। ये जहां ये सुनो तो आपके पास हिंट होना चाहिए कि इज इट सिस्टम रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल? इरिवर्सिबल। ये भी याद रखना, सिस्टम ऐसे ही मेंशन, या तो बहुत अच्छा आदमी होगा तो सीधा लिख देगा एक्सपेंडेड इरिवर्सिबल, नहीं तो लिखेगा ऐसे, और रिवर्सिबल को तो लिखता ही है रिवर्सिबल। ये समझा सब लोग? सर ये Yes, भी sir. नहीं समझा। अच्छा एक काम करो, तो एक क्वेश्चन ट्राई करो, करता हूँ। सर ये समझाओगे एक बार वापस? क्या हुआ? क्या हुआ? वो ऊपर वाला एक बार समझाओगे वापस? अगर सिस्टम कभी भी इरिवर्सिबल प्रोसेस में तो यही करता है ना, हमेशा जब भी गैस एक्सपैंड कर रहा है तो ऊपर का प्रेशर क्या रखे हैं? अगर कोई कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर में काम कर रहा हो या ये लाइन यूज करे तो समझ लेना द प्रोसेस कैरिंग आउट इज इरिवर्सिबल मैनर। रिवर्सिबल में तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि रिवर्सिबल केस में तो हम लोग किए थे, सिस्टम और सराउंडिंग हमेशा इक्विलिब्रियम पे रहना है। तो इसका मतलब आपको अगर एक्सपैंड कर रहे हो तो हर इंस्टेंट आपको प्रेशर को धीरे धीरे चेंज करना है। रिवर्सिबल प्रोसेस में एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट नहीं रहता है, इरिवर्सिबल में कांस्टेंट रहता है। ठीक है ना? मुझे आप लोग फॉर्मूला लगा करके निकालिए इसका, पहले तो 2 न्यूमेरिकल्स ट्राई करो फिर आगे बढ़ेंगे। तुम लोग इस संडे टेस्ट है क्या? नहीं सर, फर्स्ट को है। मतलब फर्स्ट, हाँ ठीक है।
सर 2 वीक में चैप्टर खत्म हो जाएगा ना? नहीं यार, एकदम नहीं, 2 वीक में नहीं होने वाला है उतना। टेंशन मतलब मैं उससे पूछेगा तो मैं जितना लास्ट लेक्चर है वहीं तक कराऊंगा। ये इरिवर्सिबल वाला केस है। हाँ, वो तुम लोग खुद सोचो। दिल्ली मतलब दिल्ली होता है, ठीक है ना? भागो मत, इसके हिसाब से बहुत जल्दी होना है, भागो मत, आराम से, बाकी मैं कर ले, तुम लोग कर ले लूंगा। इस पे फोकस करो कि जो भी हो समझ में आए। मैं बहुत धीरे धीरे जाता हूँ, इसीलिए भागने को तो भाग ही जाऊंगा। अब बहुत डीप है, इसी को समझाने में देखो ना कहानी लग जाता है। तुम इसी में देखो ना, एक ही चीज बताने में मुझे कहानी लग गया, अदरवाइज कितना चीज तो पहले विजुअलाइजेशन करो, फिर फॉर्मूला लाओ, उसमें भी कितनी सारी डीप बातें हैं। आपको लगता है ना सर आसान है, आसान नहीं है भाई, हर चीज को बताने में समय लगता है। चलो बताओ, इसमें बताओ आंसर क्या होगा। कितना वर्क है, कितना W है, सर 39.4 है वर्क। जूल में कितना है? -39.4। माइनस, नहीं सर, 1 मिनट, जूल्स में करना पड़ेगा। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा? वर्क डन का फॉर्मूला बताओ, क्या लिखेंगे? माइनस पी एक्सटर्नल इनटू इसको विजुलाइज कर रहे हो ना कैसे था? पहले 10 एटमॉस्फेयर होगा, ग्रेन ऑफ सैंड का प्रेशर होगा 8 एटमॉस्फेयर, और ऊपर से 2 एटमॉस्फेयर लगा होगा। 10 एटमॉस्फेयर होगा, ग्रेन ऑफ सैंड का प्रेशर होगा 8 एटमॉस्फेयर पहले, और 2 एटमॉस्फेयर बाहर का कोई प्रेशर होगा। अचानक से ग्रेन ऑफ सैंड को रिमूव कर दिया, तो 10 प्रेशर, ऊपर का प्रेशर 2 रह गया, एक्सपैंड किया, यही वो होगा। 2 एटमॉस्फेयर के प्रेशर को विजुलाइज करके क्या मान लो? मास मान लो कि पूरा एक मास है जो ऊपर उठ रहा है। समझ रहा है सब लोग? बताओ क्या होगा फॉर्मूला? माइनस पी एक्सटर्नल कितना? 280 डेल वी कैसे लिखेंगे? NRT by P final minus NRT by P initial। वी फाइनल कैसे लिखेंगे बताओ? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। एनआरटी बाई पी। हाँ, तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लिखेंगे तो एन आर टी बाई पी NRT फाइनल। कॉमन ले लो ना। हाँ, ले लेता हूँ, माइनस एनआरटी बाई पी इनिशियल लिख सकता हूँ। हाँ सर। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2 इंटू एनआरटी, कॉमन लेंगे तो क्या आएगा बताओ? पी फाइनल कितना होगा बताओ? पी फाइनल, पी फाइनल कितना लिखूं? 2 ही लिखूंगा ना। वो आएगा सर। अरे रुकेगा भी तो कहाँ जा करके, पिस्टन रुकेगा भी तो कहाँ, जब वापस 2 हो जाए। माइनस पी इनिशियल कितना लेंगे? सर 10 आएगा नीचे। 10। फाइनल वैल्यू कितना आएगा? लिखूं आंसर? माइनस 39.4 इंटू 8.314 इंटू टेम्परेचर कितना? 300 माइनस है तो 1 माइनस 1/5 आ रहा है ना, ये आंसर आना चाहिए ना जूल्स में। कितना आ रहा है? 2। आपने मोल्स का 2 कहाँ पे डाला? हाँ सर 2 भी डाला आएगा ना इसमें। अरे डाल तो दिया, कितनी बार डालूं? तो ये वो देख, 0.4 ही नंबर आएगा। ऑफ मोल्स में 4। 2 RT डाल दिया और 2 को अंदर ले गया तो 1 माइनस 1/5 आ गया ना। हाँ सर। ओके यस। आया ना रे? ठीक है, चल आंसर कितना आ रहा है बता? आंसर यहाँ तो दिया हुआ है -3391 जूल। अब मैं कैलकुलेट करूंगा तो शायद यही आना चाहिए। हाँ सर, वही आ रहा है। हाँ वही तो आ रहा है रे, इतना अच्छा। वैल्यू ऑफ क्यू क्या होगा? ये तो वर्क हो गया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू? क्यू पूछेगा तो इसका नेगेटिव माइनस डब्ल्यू। यस, 3391 जूल। और पूछेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल ई? डेल ई का वैल्यू 0। 0 आ जाएगा। सबको समझ में आया कैसे करना है क्वेश्चन? यस सर वो वाला पार्ट बता सकते हो? वो एनआरटी वाला आपने एन का वैल्यू किधर डाला? एन का इधर डाला। ये इधर देख, ये 2 को अंदर ले जा सकता हूँ ना, इसको मैं माइनस
2 इंटू आर इंटू टी, यहां पर डाल दिया n का वैल्यू, ठीक है। अब इस 2 को अंदर ले जा रहा हूं, तो 2/2 क्या हो जाएगा, -2/10, Oh yes sir. Thank समझा। yes sir. चलो समझ में आ गया सबको। हाँ सर। चलो एक और क्वेश्चन करो, मैं आप लोगों को बस 1-2 न्यूमेरिकल देकर के आगे बढ़ते जाऊंगा, बाकी होमवर्क, ठीक है। सर एक मिनट प्रीवियस पेज का स्क्रीनशॉट ले, कॉल कर और लिया आज से होमवर्क मिल जाएगा, ठीक है ना। ठीक है सर सर, उसका इसके लिए कौन सा मतलब रेफरेंस बुक है यार रेफरेंस बुक तो क्या बोलूं, रंजीत सबसे अच्छा शाही आपके? बोलो। सर नीरज कुमार। नीरज कुमारी नहीं, वो न्यूमेरिकल्स के लिए बोल रहे हो क्या। हाँ सर, न्यूमेरिकल्स के नीरज कुमार करो ना बेस्ट। सर थियरी के लिए थियरी के लिए यार तो कोई बोर्ड का किताब NCERT के पकड़ो अलावा। यार, सर एनसीईआरटी तो है ही सिंगेज वो तो। केसी सिन्हा। कौन सा केसीसी ना, वो तो हाँ सर सिंगेज का। है, हाँ ले लो यार, ले लो फिर। सर तो हाँ बोलो। प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग ने जो प्रेशर था एटमॉस्फेयर में क्यों लिया? Sir, why isn't R 0.0821? इसीलिए देखो W का फॉर्मूला क्या इधर देखो। हाँ ऋषिकेश थोड़ा सा करूंगा बस, माइनस फॉर्मूला ये था माइनस पी एक्सटर्नल इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ये है ना। माइनस पी एक्सटर्नल इंटू प्रीवियस वाले क्वेश्चन में कैसे ले सकता हूँ, nRT बाई पी फाइनल इज नथिंग बट पी एक्सटर्नल, ये लिख सकता था, कोई डाउट नहीं। Yes sir. Suppose if I take the nRT part outside and I take that P external inside, तो P external by P external क्या इसका कोई यूनिट होगा क्या, नहीं सर। इसका यूनिट तो कैंसिल हो गया। अरे ये तो रेशियो है ना। Yes sir, हाँ सर understood. समझा। अंडरस्टूड, तो बेसिकली ये तो सिंपल 1 माइनस दिस इज अ रेशियो 1 माइनस 1/5, इसका तो कोई यूनिट ही नहीं है। तो तुम जो R का यूनिट पुट करोगे वही आंसर होगा। अगर तुमको R को 0.0821 पुट करोगे तो तुम्हारा वर्क का यूनिट क्या आएगा, लीटर एटमॉस्फेयर। अगर तुम 0.0821 पुट करते हो, तुम आंसर जूल में नहीं दे रहे हो, तब तुम आंसर किस में दे रहे हो, लीटर एटमॉस्फेयर। और 1 लीटर एटमॉस्फेयर शायद 101.3 जूल्स होता है, मैं कंफर्म करता हूँ, तो गूगल में चेक करके नेट देख लो तो शायद यही है ना, 1 लीटर एटमॉस्फेयर इंटू जूल्स, वो लिख देता हूँ। तो मैं क्वेश्चन देता हूँ, 101.3 जूल्स है शायद। सर 101.325। हाँ बस याद रखना, वो भी आंसर सेम आ जाएगा। किसी को 0.0821 लेना है तो उसके डिमेंशंस जूल में नहीं आएंगे, 101.3 से मल्टीप्लाई करना, आंसर सेम आ जाएगा। समझा। Yes sir. सिंपल सा क्वेश्चन है, बताओ। बताओ आंसर, कैलकुलेटर यूज करिए, बताइए आंसर। तो वर्क डन -274 है। 274 की 247, 274 आ रहा है क्या, हाँ ठीक है ठीक है, हाँ ठीक, वेरी गुड। फॉर्मूला वर्क डन कितना आएगा देखो तो, ln3 माइन, सर, हाँ क्या हुआ, माइनस NRT इंटू LN PF। अब R पे डिपेंड करता है, तुमको जूल में देना है तो R का वैल्यू क्या लोगे, 8.314 इंटू LN V फाइनल, ये तो लीटर लीटर कट जाएगा, V फाइनल बाय V इनिशियल कितना है, 3/1। आंसर सर तो ये केस में ln3 का वैल्यू दे देंगे, मालूम होना चाहिए। देखो बेसिकली कुछ कुछ ln3 अप्रोक्सीमेटली 1 होता है, सर और ये कुछ क्या चीजें लिखेंगे?
किसका? ई हाँ हीट का क्या लिखेंगे? क्यू का सर ई की बात कर रहा हूँ ई। सर वो 0 ही होगा ना? ई, ओ वो तो 0 ही होगा, वो क्यों चाहिए होगा? सर लॉग वाला ई, उसका क्या करना है? उसका निकालना है लॉग 2.7 के ना, टर्म्स मिल गया log 3 का वैल्यू पता 2.7 ln3 का वैल्यू, ln x का वैल्यू कितना होता है? 2.303 log x होता है ना। सर ये एक्चुअली पढ़ा है नहीं। सर आज लॉग फिजिक्स की पढ़ाएगा क्लास में किसी ने बोला था। और लॉग क्यों नहीं पढ़ के आए रे? सर log लॉग को log to the base e लिखा तो 1 upon log to the इतना base मालूम लिखा होना चाहिए, इतना तो मालूम ही होना चाहिए। अब इसकी थोड़े ना हर चीज तुमको स्पून फीडिंग करके टीचर पढ़ाएगा। हाँ सर अप्रोक्सीमेटली 274 आर। मालूम होना चाहिए। ये समझा कैसे करना है? सर कितने लॉग्स की वैल्यू याद रखनी है? 5। देखो ln 10 ln 2.693 ln 3 मेरे हिसाब से क्लोज टू 1 होता है, चेक करो तो इसको। 1.09 1.09 हाँ 1 होता है, इतना याद रखना। और ln 5 भी याद रखना, ln 5 शायद कितना है, कितना हो जाएगा बताओ? 1.609 हाँ इतना याद रखना। log 5 याद रखना 0.7, log 3 याद रखना 0.48, log 2 याद होना चाहिए 0.3 और log 1 तो 0। ये तो याद होने ही चाहिए। देखो यार आईटी पहुंच रहे हो तो आपसे ये नहीं पूछ सकता कि आपको आईटी बोलेगा आपको लॉग भी नहीं आता, आप पहुंच गए आईटीएन बन गए। ऑब्वियस बात है यार, कुछ चीजें तो आप उसको भी लगना चाहिए कि नहीं आता है तो सीख करो। कुछ वैल्यू तो देगा नहीं यार, कुछ देश का गरिमा है तो उस ओर जाने के लिए वैसा काम भी तो करो कि सबसे बड़े इंस्टीट्यूट में पहुंचना है तो वैसा कुछ काम भी तो करेंगे। ठीक है चलो आगे बढ़ूं। सर बस 2 मिनट। डन सर। ये समझा सब लोग कैसे करना है इस टाइप के क्वेश्चंस? अच्छा अब नेक्स्ट ये चलो यही कर देते हैं इसमें। अच्छा आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए कौन सा चीज 0 होगा हमेशा? डेल्टा वी। हाँ मतलब वर्क इन्वॉल्व कितना? 0। सर ये इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ना? किसी के लिए भी, रिवर्सिबल हो इरिवर्सिबल हो, ये तो किसी भी प्रोसेस के लिए 0 है, इसमें तो कुछ जरूरत नहीं, एनी प्रोसेस, बिकॉज डीवी ही क्या है? 0 है। और डेल यू जो हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा? क्यू। इसमें आगे चलेंगे तो इसमें तो कोई क्वेश्चन अगर अभी आएगा आइसोकोरिक हीटिंग या आइसोकोरिक, ये तो आगे करेंगे अभी, लेकिन वर्क इन्वॉल्व इसमें सिंपल 0। क्लियर है सबको? yes sir ठीक है, इसमें कोई मैकेनिकल वर्क किया ही नहीं। ठीक है अच्छा एक और काम करते हैं। सर आप दिखाओगे एक बार फिर से? हाँ sir what does iso mean आइसो का ऐसे तो इक्वल मतलब होता है, लेकिन क्या इसका मतलब है पता नहीं। आइसो तो मतलब इक्वल होता है, होना चाहिए। सर कांस्टेंट। कांस्टेंट होता है, हाँ कांस्टेंट होगा फिर, आइसोथर्मल कांस्टेंट ज्यादा बेटर लग रहा है। अच्छा अभी तो दें ध्यान, आइसोबारिक हीटिंग या कूलिंग, चलो इसको विजुलाइज करते हैं पहले। मान लो मुझे किसी गैस को आइसोबारिकली हीट करना है रिवर्सिबली, समझा? आइसोबारिकली हीटिंग करना है इन अ रिवर्सिबल मैनर। क्या करेंगे सबसे पहले? हाउ डू आई विजुलाइज इट? आई टेक अ गैस, ठीक है, या ऐसे कर लो, उसके अंदर मान लो एक मास है, ठीक है, ये पी एक्सटर्नल है mg, और गैस का भी प्रेशर कितना होगा अभी? गैस का भी प्रेशर कितना हो जाएगा? पी एक्सटर्नल के बराबर। पी एक्सटर्नल के बराबर। अब एक सिंपल सा चीज देखो,
मान लो मुझे आइसोबारिक रिवर्सिबल करना है, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे स्लोली इसको हीट करना होता है। स्लोली दिस गैस इज हीटेड। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अब ध्यान से देखना, मैंने उस सिस्टम को एनर्जी दिया बाहर से, ठीक है, लेकिन गैस का प्रेशर को सेम रखना है। ये कब पॉसिबल है? व्हेन इज दिस पॉसिबल कि तुम्हारा गैस का प्रेशर सेम भी रहे और तुम्हारा हीटिंग भी चल रहा हो? पिस्टन के बारे में क्या बोल सकते हो? पिस्टन क्या यूज करेंगे? यू ओनली हैव टू मूवेबल पिस्टन। तो मतलब बेसिकली यहां पर यू हैव टू go for a movable piston. What will this movable piston do? पिस्टन हर इंस्टेंट गैस का प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन गैस का प्रेशर जैसे ही बढ़ेगा तुमने, और रिवर्सिबली हीट करने का मतलब क्या है, बाहर का ऐसे समझो, अब कोई मैकेनिज्म होगा, टेम्परेचर बाहर का अगर T है तो धीरे धीरे उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं गैस का, ठीक है ना। गैस का टेम्परेचर बढ़ा, प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन एट द सेम टाइम व्हाट वी हैव टू डू इज we have to use a movable piston which compensates, which keeps the pressure constant. ये क्लियर है सबको? तो बेसिकली मान लो ये आइसोबारिक हीटिंग था, आइसोबारिक हीटिंग था, तो आपने क्या किया, धीरे धीरे गैस का टेम्परेचर बढ़ाया, स्लोली हीट किया इन अ रिवर्सिबल मैनर। अगर इसी को इन एन इरिवर्सिबल मैनर करना होता तो क्या करते? इन एन इनरिवर्सिबल मैनर करना होता तो क्या करते? इसी पूरे सिस्टम को एक ही साथ लार्ज वाटर बाथ में डाल देते। जैसे मान लो गैस का टेम्परेचर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, गैस का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तुमको उसको आइसोबारिकली हीट करना है टिल सपोज 110 डिग्री सेंटीग्रेड, कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट। तो क्या करोगे, 100 है, पहले उसका टेम्परेचर कितना बढ़ाओगे, 100.0001, गैस थोड़ा एक्सपैंड करेगा, ठीक है, पिस्टन थोड़ा मूव करेगा, प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा, फिर गैस इंप्रूव करेगा, 100.001 से 100.002 जाएगा सिमिलरली। और उसको सीधा 110 में करना है तो क्या करना है, सीधा उसको लो और एक टेम्परेचर वाटर बाथ में डाल दो जिसका कि टेम्परेचर पहले से ही कितना है, 110, और आप क्या करो, गैस को क्या करो, पिस्टन को अलाउ करो कि वो मूव करे, वो मूव करेगा एक झटके से, और इसको कौन सा प्रोसेस बोलेंगे, दिस इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। ये क्लियर है सबको? क्या हो गया, तुम लोग हो कि नहीं? रिवर्सिबल वाला बताओगे वापस फिर से इरिवर्सिबल में मान लो मुझे आइसोबारिक हीटिंग करना है, 100 से ले आना है 120 तक, सीधा उस सिस्टम को उठाओ, ठीक है, और उस गैस को आप डाल दीजिए एक ऐसे वाटर बाथ में जिसका टेम्परेचर सीधा 120 है, एक झटके से बाहर का टेम्परेचर 120, अंदर का 100, हीट ट्रांसफर हुआ, और गैस क्या करेगा, गैस एक्सपैंड करेगा। और आपका पिस्टन क्या है, पिस्टन मूवेबल का क्या रोल है, व्हाई इज द पिस्टन मूवेबल यूज्ड, ताकि वॉल्यूम इंक्रीज और प्रेशर थ्रू आउट आपका इक्वलाइज रहते रहे, यही इसका मतलब है। और यही काम अगर आपको आइसोबारिकली करना है, आइसोबारिक हीटिंग करना है, तो आपको धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, गिव दैट टेम्परेचर राइज चेंजेस, बहुत इंक्रीमेंट, स्मॉल स्मॉल चेंजेस में लाओ, बट कीप द पिस्टन मूवेबल, और ये आपका आंसर हो जाएगा, आपका सेम काम हो जाएगा। बोलो क्या डाउट है इसमें? सर लास्ट वाला पार्ट आपने क्या लिखा है, वो सिस्टम प्लेस इन द लार्ज वाटर बाथ, इस लार्ज वाटर बाथ ऑफ टेम्परेचर T, मतलब मान लो इसका टेम्परेचर, अभी मुझे हीटिंग करना है, हीटिंग करना है, मान लो मुझे टेम्परेचर T1 से किसी टेम्परेचर पे ले आना है T पर,
या T2 रख देते हैं। आइसोबारिकली हीटिंग करना है, मान लो T1 से ले जाना है T2 पर, तो T1 से T2, लेकिन मुझे प्रेशर को कांस्टेंट रखना है, तो तुम क्या करोगे? तुम ये ऐसा कोई मैकेनिज्म दोगे ना यार, सीधा टेम्परेचर को प्रेशर को कांस्टेंट रखना है, तो क्या करोगे? तुम उस गैस को धीरे धीरे अलाउ करो कि वो पिस्टन मूवेबल पिस्टन यूज करो, ताकि पिस्टन एक्सपैंड करते रहे और गैस का प्रेशर क्या करे, हर इंस्टेंट इक्वलाइज होकर काम करते रहे। और सीधा T1 से T2 ले जाना है, एक झटके में काम करो। झटका समझता है, सीधा उसको एक लार्ज वाटर बाथ में लो और डुबा दो सराउंडिंग में, बाहर का टेम्परेचर T2, अंदर का टेम्परेचर T1, इरिवर्सिबल मैनर में हीट एक्सचेंज होगा। मूवेबल पिस्टन है, टेम्परेचर सॉरी गैस एक्सपैंड करेगा, पिस्टन थ्रू आउट कांस्टेंट रहेगा प्रेशर। समझा? यस यस सर। ठीक है, चलो लिख दो, इसको भी लिख दो क्या? लिख देता लिख हूँ, सकते हो, पॉइंट लिखवा दो ना। हाँ लिख देता हूँ। जैसे इसके एग्जांपल कौन, आइसोबारिक प्रोसेसेस कौन से एग्जांपल है? ढेर सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, कितने सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं लैब में, उनमें कौन सा प्रेशर कांस्टेंट रहता है? एक्सटर्नल प्रेशर क्या रहता है? TN वो कांस्टेंट ही रहता है, उसको कौन सा प्रोसेस मान सकते हैं? आइसोबारिक। ये समझा क्या लाइन बोला? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, भी आएगा ये सब। बहुत सारे लैब में जो एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं उसमें एक्सटर्नल प्रेशर क्या मान सकते हैं? तो P is constant at the atmospheric pressure. सर इसका जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो बताओगे? हाँ बताता हूँ। सर तो यहाँ पे बॉयल्स लॉ तो अप्लाई होएगा ना? P और T सर ये आपने क्या लिखा है, टू परफॉर्म अ कांस्टेंट? प्रेशर प्रोसेस, P मतलब प्रेशर। बाद में सर उसके नेक्स्ट लाइन To perform a constant pressure process in a gas, one encloses the gas in a cylinder. Enclose this gas in a cylinder. ठीक है सर। और इसके ऊपर क्या डालो? एक मूवेबल पिस्टन। ठीक है। यस सर। अच्छा, इस समय एक्सटर्नल प्रेशर किसके बराबर होगा? प्रेशर ऑफ इंटरनल गैस। प्रेशर किसके बराबर होगा? एक्सटर्नल प्रेशर किसके बराबर होगा? प्रेशर ऑफ गैस। हाँ, अभी तुमने इतना किया है तो प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर इज सेम एज इंटरनल प्रेशर। याद रखिएगा ना, सिस्टम का सबसे पहले तुम क्या करो, गैस लिए, मूवेबल पिस्टन में डाले, उसके ऊपर कुछ एक्सटर्नल प्रेशर होगा, कुछ इंटरनल प्रेशर होगा, तो एक्सटर्नल प्रेशर किसके बराबर होगा? इंटरनल प्रेशर के ऊपर। ठीक है। नाउ स्लोली वार्म द गैस। वार्म का मतलब, मैं अगर आइसोबारिक हीटिंग प्रोसेस की बात करूं, स्लोली का मतलब रिवर्सिबली अगर मुझे करना है।
ये क्लियर है? Yes, sir. और इसका सबसे परफेक्ट एग्जांपल क्या है? जितने केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको कौन से प्रोसेस मान सकते हैं? उस पर एक्सटर्नल प्रेशर क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है ना. एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ द सिस्टम इज ऑन द सिस्टम इज कांस्टेंट. दैट इज एन आइसोबारिक प्रोसेस. खैर केमिकल रिएक्शन में तो बाद में जाएंगे. बोलो कोई डाउट है? सर आपने लास्ट लाइन क्या बोला? जितने केमिकल रिएक्शंस है लिख दिया हूं. जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं जो लैब में होते हैं इन पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट रहता है ना 1 एटमॉस्फेयर का. यस सर. इस पूरे केस के लिए वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा बताओ? वर्क इनवॉल्व का फॉर्मूला एक ही फॉर्मूला बनेगा. वर्क इनवॉल्व का फॉर्मूला V external into delta V माइनस के साथ. ये लिख सकता हूँ फॉर्मूला. अरे इसमें P एक्सटर्नल तो कांस्टेंट ही है ना, वो तो बाहर ही आ जाएगा इंटीग्रेशन के. तो फॉर्मूला तो यही बन जाएगा ना P एक्सटर्नल इंटू डेल V. अरे हाँ या ना? हाँ हाँ सर. सर हाँ. चाहे कोई भी. अरे अब अच्छा यहाँ पर P एक्सटर्नल किसका लेंगे? गैस का लेंगे कि बाहर का लेंगे? अरे आइसोबारिक है तो दोनों का प्रेशर तो क्या ही होगा? पहले सेम ही होगा सेम ना. रहेगा. तो क्या फर्क पड़ता है? तुमने स्टार्ट करने से पहले तो बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर को क्या रखा है? सेम रखा है. क्लियर हुआ सबको यहाँ तक? यस Yes, सर. sir. मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं है. और डेल यू का फॉर्मूला तो लगाएंगे ही. अभी डेल यू हीट कैपेसिटीज में जाएंगे तो डेल यू जीरो नहीं होगा. डेल यू होगा Q प्लस डब्ल्यू. अब Q क्या होता है देखेंगे नेक्स्ट क्लास. यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस पर क्वेश्चन करेंगे. ये लास्ट स्लाइड है. हीट कैपेसिटी वाला ना. हाँ हीट कैपेसिटी में जाएंगे वहां से कम फर्स्ट लॉ तक का तो हो ही जाएगा. इस एक और क्लास है ना.